After the hijab row, a controversy over halal meat broke out in Karnataka with a number of right-wing groups, including the Bharatiya Janata Party, asking for a ban on it. We have with us the General Secretary of the Bharatiya Janata Party, C.T. Ravi, to answer a number of questions regarding Karnataka as well as how the party is preparing for the assembly elections. सर, आपने हलाल मीट को लेके जो एक तरह से बयान दिया, उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. हलाल मतलब क्या है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ. हलाल मतलब क्या है? क्वालिटी सर्टिफिकेट है क्या? कौन दे रहा है? कब से शुरू किए? किसके लिए शुरू किए? आपको प्रश्न उत्तर दे देंगे तो पता होगा सब. हलाल बैन करने के लिए अभी तक हमें पूछा नहीं. मैं केवल प्रश्न पूछा हूँ, हलाल मतलब क्या है? FSSAI सर्टिफिकेट है क्या? ISI सर्टिफिकेट है क्या? क्वालिटी के बारे में दे रहा है क्या? किसके लिए दे रहा है? कौन दे रहा है? अथॉरिटी कौन है? भारत सरकार दे रहा है क्या? और कर्नाटक सरकार दे रहा है क्या? कौन दे रहा है? सर्टिफिकेशन कौन कर रहा है? कौन दे रहा है? लैब किधर रखा है? मैं प्रश्न पूछा हूँ, डिबेट करने के लिए पूछा हूँ. डिबेट करना पब्लिक डोमेन में है. डिबेट करना गलत कैसे है? डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना गलत है क्या? तो जिसको जहां से खरीदना है खरीदे. आपने एक डिबेट स्टार्ट की है. एक खरीदना वो मन के हिसाब से कर सकता है, बट डिबेट करना कौन दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, मुझे मालूम नहीं. बहुत लोगों को मालूम नहीं कौन दे रहा है. भारत सरकार दे रहा है क्या? कब से दे रहा है? कर्नाटक सरकार दे रहा है क्या? कब से दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? क्वालिटी सर्टिफिकेट है क्या? क्वालिटी सर्टिफिकेट है तो ठीक है, लागू करना हर जगह में. क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो मजहब के वजह से दे रहा है तो सेक्युलर लोग समर्थन कर सकता है क्या? हलाल मतलब सेक्युलर सर्टिफिकेट है क्या? है क्या? मुझे पता नहीं. हलाल मतलब सेक्युलर सर्टिफिकेट है तो सभी हलाल सर्टिफिकेट छाप कर सकता है. कांग्रेस के ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेट लागू कर सकता है. क्या है हलाल मतलब? सर, अभी काफ़ी इस बारे में बात हो रही है. कर्नाटका में सीएम ने भी बोला है जो लाउड स्पीकर हैं जिनसे अजान सुनाई देती है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि एक बैन लगना चाहिए. उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है. एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कुछ रूल्स डायरेक्शन दिया है. रूल्स माइक के वजह से साउंड कितना रखना, कितना डेसिबल रखना, कब से कब तक परमिटेबल है, ऐसा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी को लागू किया है. मजहब के वजह से फेवर भी नहीं, एगेनेस्ट भी नहीं. केवल अजान नहीं है, अब भजन भी ज़्यादा डेसिबल से कर नहीं सकता. आप सब लोग क्या कर रहा है? अजान के खिलाफ ऐसा कह रहा है, ये भजन का खिलाफ भी है. उसके मामले में बहुत जजमेंट आया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, कितना डेसिबल रखना, कब से कब तक परमिशन देना, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आए है. जजमेंट लागू करना नहीं करना. आप सोचिए, मजहब के वजह से हिंदुओं को छोड़कर परमिशन दे सकता है, ऐसा जजमेंट में लिखा नहीं है. लिखा है तो छोड़कर लागू कर सकता है, नहीं है तो सबको ही बराबर है. कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट सबको बराबर है. एक मजहब के फेवर भी नहीं है, एक मजहब से खिलाफ भी नहीं है, एगेनेस्ट भी नहीं है. सबको बराबर लागू करना, कितना डेसिबल रखना और कब से कब तक परमिशन देना. स्पेशल परमिशन अथॉरिटी दे सकता है. स्पेशल परमिशन नहीं है तो
इम्प्लीमेंट करना, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंट करना डिमांड करेंगे तो गलत है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट करना डिमांड करेंगे तो कुछ लोग गलत है क्या? सेक्युलर के खिलाफ है क्या? समाज तोड़ने का बात तो है क्या? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इम्प्लीमेंट करना बोलने के बाद समाज तोड़ने का बात क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, इम्प्लीमेंट करना, सबको बराबर करना, मजहब के वजह से डिवीजन मत करना। हम कह रहा है वो कुछ कांग्रेस के लोग मजहब के वजह से तोड़ने का काम कर रहा है, ये गलत है। सभी को बराबर है, जजमेंट लागू करना। सर, आपका एक स्टेटमेंट आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने कहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब तो अलार्म भी लगा सकते हैं, क्यों इतना मतलब लाउड स्पीकर का ज़रूरत है? कुछ लोग मजहब के वजह से ये पहले से है, ये ऐसा बोल रहा है। कब से माइक टेक्नोलॉजी आया मुझे पता नहीं, 100 साल हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पहले नहीं थे। सोचना, माइक आने के बाद माइक उपयोग कर रहा है हम लोग, माइक आने के पहले उसके वजह से सोचना, समाज में डिबेट होना। सर, कर्नाटका में अभी अमित शाह जी का भी दौरा हुआ, कितनी तैयारी पार्टी की हो चुकी है? क्या आपको लग रहा है किस तरह से पार्टी इस बार कितना मतलब टारगेट रखा है? 1 साल के बाद चुनाव है, मोदी जी का नाम और काम हर जगह में है, देश भर हर जगह में है। स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रहा है। हम लोग इस बार 150 पार करेंगे ऐसा विश्वास है। ग्राउंड में काम करने का कुछ निर्देशन अमित भाई जी ने दिया है, हम पालन करेंगे, ग्राउंड भी तय करेंगे और मोदी जी का नाम और काम दोनों को उपयोग भी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का काम भी उपयोग करेंगे, उपयोग करके फिर बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आएंगे, पक्का है। कुछ कांग्रेस के लोग स्वप्न देख रहा है 2023 में नहीं आएगा। आप सोचिए, यूपी में कांग्रेस कंटेस्ट किए थे 399 सीट में, 387 सीट में जमानत जब्त हुआ, 387 सीट में जमानत जब्त हुआ। कर्नाटक में भी इस बार कांग्रेस का जमानत जब्त होगा, ऐसा है एटमॉस्फेयर। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म की है, दिल्ली में वो ऑलरेडी हैं, काफ़ी अदर स्टेट्स में भी वो तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटका में भास्कर राव ने अभी ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है, आप आम आदमी पार्टी भी क्या एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन के आएगी वहाँ? ठीक है, साउंड कुछ पार्टी ग्राउंड में कम रहता है, साउंड ज़्यादा करता है। आम आदमी पार्टी 5 स्टेट चुनाव में पंजाब के अलावा बाकी स्टेट में, यूपी में पूरा सीट में जमानत जब्त हुआ आम आदमी पार्टी का। उत्तराखंड में 90% सीट में जमानत जब्त हुआ। गोवा में 39 सीट में कंटेस्ट किए थे, 35 सीट में जमानत जब्त हुआ। मणिपुर में है ही नहीं। कर्नाटक में अभी तक जमानत मिला नहीं आम आदमी पार्टी को। देखना, कोई भी कभी पार्टी में जा सकता है, स्वतंत्र है, संविधान ये इतना अपॉर्चुनिटी दिया है। आप भी एक पार्टी, नया पार्टी बना सकता है और शामिल भी हो सकता है। सर, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी बात चल रही है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर अभी दिल्ली के दौरे पे भी हैं, उस पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मुख्यमंत्री संभालेंगे, ये मेरा काम नहीं है। मुख्यमंत्री कैपेबल है, उन्होंने टाइम टू टाइम पार्टी सुझाव लेकर के करेंगे। सर, स्टेट यूनिट के बारे में काफ़ी बातें चलती रहती हैं कि अभी येदियुरप्पा जी मतलब किस तरह से वहाँ पे यात्रा निकालने की बात हो रही है, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है अभी पार्टी में? येदियुरप्पा जी अभी भी कैपेबल है, उन्हें पूरा योगदान दिया भी है, दे रहा है। उनका क्षमता का उपयोग पार्टी करेंगे। उन्होंने पूर्ण प्रमाण से पार्टी जिताने के लिए कोशिश कर रहा है।
उनको उसका उपयोग पार्टी करेंगे। सर, एक तमिलनाडु का प्रश्न, आपने देखा होगा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में काफ़ी तकरार हो रही है नीट को लेके, अब सीईटी को भी लेके, और चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने ये तक बोला है कि इससे इन इश्यूज से लगता है कि गवर्नर होने ही नहीं चाहिए। ज़्यादा उपयोग नीट के वजह से ज़्यादा सीट तमिलनाडु छात्रों को मिला है, सबको भी पता है। स्टैटिस्टिक्स आप एक बार चेक करेंगे तो पता होगा। तमिलनाडु में ऐसा बयान उड़ता रहता है पॉलिटिक्स के वजह से, केवल पॉलिटिक्स के वजह से ऐसा बहान तमिलनाडु सीएम उड़ता रहता है। नीट के कारण ज़्यादा सीट मिला, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, उसका उपयोग तमिलनाडु छात्रों को मिला है। थैंक यू सर हमारे से बात करने के लिए। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।